वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे, रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करेंगे जो, और इसका जो बेसिक फीचर है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट और भी फीचर्स हैं, उनको हमने साथ साथ ड्रॉ करना है। तो अगर हम इसकी ड्राइंग देखते हैं तो इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो रिवॉल्व एक्सट्रूजन यूज़ करेंगे और ये वाला जो हमारे पास फ्रंट व्यू है इसको यूज़ करते हुए हम इसको रिवॉल्व एक्सट्रूड कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी हमारे पास फीचर्स आ जाते हैं जिसमें होल्स आ जाएंगे। अब होल्स हम देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट है, एक पैटर्न पे नहीं है, या हाफ सर्कल हम कह सकते हैं एक पैटर्न पे है। उसके बाद इन दोनों इंस्टेंसेस पे हमारे पास होल्स नहीं है। तो ये हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे अगर हम नीचे देखते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर फीचर है। टॉप व्यू में हमें इसका स्केच नजर आ रहा है, तो ये एक ट्रायंगुलर फीचर है। इस ट्रायंगुलर फीचर को हमने किस तरीके से ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन रिवॉल्व एक्सट्रूजन के लिए सबसे पहले फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहां पे एक वर्टिकल सेंटर लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं और अब सिंपल लाइन यूज करते हुए जो भी हमारे पास फ्रंट व्यू गिवन है उसी तरह का हम एक स्केच ड्रॉ कर देंगे। तो ये एक सिंपल सा स्केच है, इसको हम ड्रॉ करेंगे और समवट इस तरह का हमारे पास एक स्केच आ जाएगा। और फाइनली हमने इसको यहां पे लाके इसको क्लोज कर देंगे। इस लाइन को बेशक हम एक्सटेंड कर देते हैं इस पॉइंट तक। ओके, तो जस्ट मेक श्योर कि ये हमारे पास एक्सटेंडेड ना हो, वरना ट्रिम कर लेते हैं। ओके, अब मैं इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन अगर हम यहां से यहां तक इसकी डायमेंशन देते हैं तो दैट इज 12.5 और सिमिलरली ये वाला जो मेरे पास डिस्टेंस है दैट इज 7.5। उसके बाद ये वाले बाकी डिस्टेंस दे देते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 2 17.5। ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 22 मिलीमीटर है और ये वाला डिस्टेंस 35 और फाइनली ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे पास 60 मिलीमीटर है। ओके, अब मैं चलता हूं और वर्टिकल डायमेंशंस दे देता हूं। वर्टिकल डायमेंशंस देने से पहले मैं एक रिलेशन देता हूं इस पॉइंट का और ओरिजिन का एज हॉरिजॉन्टल। तो इसको भी थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारी जो बाकी की डायमेंशंस हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं और ये वाली डायमेंशन हम दे देते हैं दिस इज 12। उसके बाद अगेन मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं साथ साथ ताकि हम इजीली अपनी डायमेंशंस दे सकें। अदरवाइज आपकी अगर शेप डिस्टॉर्ट हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है आपको डायमेंशन देना। ओके, उसके बाद ये वाली डायमेंशन मेरे पास बॉटम एज से दैट इज 44 मिलीमीटर। अगेन मैं अपने स्केच को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, इसको ऊपर ले आए और सिमिलरली इसको भी मैं ऊपर ले आता हूं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैंने डायमेंशन इस पॉइंट की देनी है। इस पॉइंट की मेरे पास ओरिजिन से वर्टिकल डायमेंशन दैट इज 114 और फाइनली जो ये वाली डायमेंशन है ये डायमेंशन मेरे पास ओरिजिन से 184 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है। ओके, उसके बाद यहां पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक डायमेंशन यहां पे मिसिंग है। तो ये वाली डायमेंशन हमने अभी देनी है। तो ये वाली डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी। अगर हम इसका डिस्टेंस देखते हैं तो दैट इज, ये मैंने थोड़ी सी इसमें जो डायमेंशन दी है वो ये वाली डायमेंशन मेरे पास 114 थी जो मैंने वहां पे दे दी है। तो ये वाली डायमेंशन हम दे देते हैं 114 और उसके बाद ये वाली जो डायमेंशन थी ये वाली डायमेंशन मेरे पास एज पर माई ड्राइंग 149 मिलीमीटर है। ओके, तो अब हम देख सकते हैं हमारा जो स्केच है वो इस टाइम फुली डिफाइन है। अब इसको डायरेक्टली हम रिवॉल्व कर लेते हैं। फीचर्स में चलते हैं और रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं रिवॉल्व करूंगा। क्लिक ओके, तो ये मेरा बेस फीचर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैंने यहाँ पे होल्स ड्रॉ करने हैं। तो होल्स के लिए मैं होल विजिट की कमांड में जाऊंगा। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती है होल्स की। हम सबसे जो फर्स्ट नंबर की ऑप्शन है उसी तरह का हमारा होल है, तो ये वाला होल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने शो कस्टम साइजिंग को क्लिक करना है और यहाँ पे हम अपने मर्जी की कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं जो भी हमें ड्राइंग में गिवन है। तो 8 मिलीमीटर डेप्थ हमारे पास स्मॉलर होल की है और लार्जर होल की डेप्थ हमारे पास आ जाएगी 15 और 15 ने 6 मिलीमीटर डेप्थ पे रहना है और एंड कंडीशन हम थ्रू ऑल रखते हैं। पोजीशंस में चलते हैं, रिक्वायर्ड फेस सेलेक्ट करते हैं और इसके सबसे बॉटम फेस पे ड्राइंग में मैं दोबारा देखता हूं तो मेरे पास ये वाला अगर स्केच है तो बॉटम फेस से स्टार्ट होके
यहाँ पे मेरे पास 6 इंस्टेंसेस हैं और उसके बाद इस वाले राइट साइड पे हमारे पास कुछ इंस्टेंसेस स्किप है। तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ एक इंस्टेंस को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन इज 45 मिलीमीटर और एक मैं इसको रिलेशन दे देता हूँ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एज वर्टिकल। तो ये मेरे पास जो होल है वो फुली डिफाइन हो गया, ये ब्लैक हो गया और इसको क्लिक ओके करते हैं तो हमारे पास एक होल ड्रॉ हो गया। अब चलते हैं और बाकी के होल्स ड्रॉ करने के लिए हम सर्कुलर पैटर्न की तरफ, सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं। रिक्वायर्ड फीचर टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन कोई सा आप सर्कल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हम यहाँ पे 8 रखेंगे, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस को हमने स्किप करना है। तो लेफ्ट साइड तो पूरी रखनी है और राइट साइड के कुछ इंस्टेंसेस हमने 2 इंस्टेंसेस स्किप करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसी लेफ्ट साइड पे ऑप्शन है इंस्टेंसेस टू स्किप की, इसको ओपन करें और यहाँ पे आपके पास स्मॉल पिंक डॉट्स आ रहे हैं, जिसको भी स्किप करना है उसको क्लिक करते जाएं और क्लिक ओके कर दें। तो ये मेरे रिक्वायर्ड होल्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद चलते हैं और नेक्स्ट जरा देखें, नेक्स्ट हमने जो ये वाला ट्रायंगुलर फीचर्स हैं वो किस तरह से क्रिएट करने हैं, वो थोड़े से ट्रिकी हैं। तो स्केच में चलते हैं और यहाँ पे मैं ड्राइंग में देखता हूँ तो हमारे पास इन डायरेक्शंस में ये वाले ट्रायंगुलर फीचर्स गिवन है। तो यहाँ पे एक सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करने से पहले मैं डायरेक्टली लाइन ही ड्रॉ कर लेता हूँ, बल्कि लाइन से पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं इस सर्कल की। तो इस सर्कल की मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन आ जाएगी 40 मिलीमीटर। उसके बाद सिंपल लाइन यूज़ करेंगे और सिंपल लाइन, ये बेसिकली 40 मेरे पास रेडियस है, 80 मिलीमीटर मेरे पास डाया, और सिंपल लाइन यूज़ करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और सिमिलरली एक और मैं लाइन ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और एक एंटिटी को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं इस सर्कल को। ओके, उसके बाद रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। इन दोनों की रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने देनी है 65 मिलीमीटर, 65 डिग्री। और ये वाली जो लाइंस है बाकी लाइंस में ट्रिम कर सकता हूं। तो मेरे पास ये वाला फीचर क्रिएट हो गया। ओके, अब यही फीचर मैंने दूसरी तरफ भी क्रिएट करना है, तो दूसरी तरफ भी क्रिएट कर लेते हैं इसी फीचर को। तो इसको मैं डायरेक्टली मिरर भी कर सकता हूं, तो मेरा ख्याल है हम डायरेक्टली मिरर ही कर लेते हैं। एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, इस सेंटर लाइन का ओरिजिन के साथ रिलेशन दे दें, मेक कोइंसिडेंट, और ये वाली सारी की सारी एंटिटीज़ को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद मिरर को प्रेस करते हैं तो ये मेरे पास मिरर हो गई। अब या तो इसका एंगल दे दें, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा हम एक रिलेशन दे देते हैं इन दोनों का एज वर्टिकल। तो ये मेरे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो चुकी है। ओके, ट्रायंगुलर फीचर्स हमारे ड्रॉ हो गए हैं। अब डायरेक्टली इनको एक्सट्रूड कर लेते हैं। फीचर्स में चलते हैं और 6 मिलीमीटर मैंने इनको एक्सट्रूड कर लेना है। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये वाले फीचर्स भी ड्रॉ हो गए हैं। अब फाइनली एक फीचर रह गया यहाँ पे दरमियान में जो हमने ड्रॉ करना है, तो उसके लिए फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं और यहाँ पे एक स्लॉट क्रिएट कर लेते हैं। इस स्लॉट की रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन जो मैंने स्लॉट की देनी है दैट इज 7.5, और ये वाला मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा 50 मिलीमीटर, और ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम एज मेरे पास 75 मिलीमीटर है। ये मेरे पास फुली डिफाइन हो गया। अब ज़रा देखिए इसको किस तरह हम एक्सट्रूजन कट दे सकते हैं। तो एक्सट्रूजन कट जो हमने इसका देना है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन करते हैं और ऑफसेट डिस्टेंस यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ऑफसेट डिस्टेंस इसके रेडियस इतना सिलेक्ट करना है 22 मिलीमीटर। तो 22 मिलीमीटर एग्जैक्ट ये टेंजेंट पे आ गया। ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मैंने 4 मिलीमीटर एक्सट्रूजन कट दे देनी है। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन एक फीचर क्रिएट हुआ है जिसकी ये वाली सरफेस मेरे पास प्लेन है बिल्कुल। ओके, फाइनली इसको अपीयरेंस दे देते हैं। स्टील की मैं यहाँ पे अपीयरेंस दे दूंगा और इसको हम बेशक प्लेन वाइट कर देते हैं। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका, इसमें हमने बेसिक फीचर्स यूज़ किए हैं, रिवॉल्व कट और रिवॉल्व एक्सट्रूजन, सिमिलरली होल विजिट की कमांड और एक्सट्रूजन कट, वो हमने यूज़ किए हैं। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।